खुदा को मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं, उसी की सताइश करते हैं और उसी के आगे हम झुकते हैं और उसी के सामने सजदा करते हैं। वक्त मिला तो इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी वो सजदे के बारे में होगी। आज मैं रूह कुदस के बारे में बयान कर रहा हूं। रूह कुदस जो है ये खुदा की हजूरी और उसकी मौजूदगी को जाहिर करती है। जैसा कि और इसको अबरानी जबान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके जो मानी हैं सुन ले। उर्दू लुगत के अंदर उसके जो मानी हैं वो है तसल्ली देना, हौसला अफजाई करना, दफा करना, हिफाजत करना, रखवाली करना। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि ये दूसरा मददगार है और ये बाप की तरफ से मिलता है और इसको हासिल करने के कुछ तरीकाकार हैं। ये खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मिलता है, बाप से सादर होता है, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मिलता है और फिर ये हम पर ज़ाहिर होता है और ज़ाहिर होने के बाद ये हमारी निगहबानी करता है, ये हमारी मदद करता है, ये हमारी वकालत करता है, ये हमारी तसल्ली देता है, ये हमारी छुपने की चट्टान होता है, ये हमें हौसला देता है। इस मददगार का ये काम है। जैसा कि मैं बयान कर रहा था कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक रूह कुदस जो है ये खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। अगर हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत को तलावत करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावन का रूह जब कुछ भी नहीं था, जब दुनिया वीरान और संसार थी, और लिखा हुआ है कि खुदा का रूह जो है वो क्या करता था, सब तरफ पानी ही पानी था और खुदा का रूह जो है पानियों के ऊपर क्या करता था, हवरिंग करता था, पानियों के ऊपर उड़ता था। इसीलिए मैंने बयान किया कि रूह कुदस जो है ये क्या है, खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। नंबर 1। नंबर 2, रूह कुदस जो है ये क्या करता है, ये खलक करता है। ये क्या करता है, ये खलक करता है। खलक कैसे करता है? जैसे मैंने बयान किया कि रूह कुदस जो है ये खुदा की हजूरी है, ये खुदा की हजूरी को, मौजूदगी को जाहिर करता है। जब हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, तख्लीक करने के बाद उसके अंदर जान नहीं है, वो एक बुत है, स्टैचू है, लेकिन क्या किया गया, उसके अंदर रूह को फूंका गया। रूह को उसके अंदर फूंका गया तो उसके बाद वो क्या हो गया, जीती जान हो गया। खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी को जाहिर क्या करता है, ये रूह कुदस ही जाहिर करता है। और खुदा ने खलक किया और इसी तरह मैं बयान करना चाहता हूं कि हमारे पैगंबरे आलम ने, जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिसको हम खुदा का बेटा मानते हैं, जिसको हम खुदा का और कलमा अव्वल मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि वो खुदा की जात का नक्श है। जब वो दुनिया के अंदर था तो 3 दिन के मुर्दे लाजर को उसने कब्र के मुंह के ऊपर आकर खड़े होकर कहा कि ऐ लाजर तू क्या कर, बाहर आ जा। तो वो क्या हुआ, कब्र से
बाहर आ गया। जैसा मैंने बयान किया कि रूह कुदस क्या करता है, वो खलक करता है। खुदा ने इंसान को जब खलक किया तो रूह कुदस की ताकत से ही खलक किया, और उसके बाद इसी रूह कुदस को मरियम में मुकद्दसा के ऊपर जाहिर फरमाकर, इसी रूह कुदस को वो कबूतर की मेहनत खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जाहिर करके उसने ये साबित कर दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। जिस तरह खुदा खलक करता है, इसी तरह उसका बेटा जो है वो जब दुनिया के अंदर आता है, एक अंधा सामने आ गया और उसकी आंखों के अंदर कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल बंद है, लेकिन मेरे मसीहा ने उस वक्त उस अंधे को जब वो सामने आता है तो वो कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। मेरे मसीहा ने मट्टी सानने के बाद जिस तरह खुदा ने उस वक्त आदमा से मट्टी को लेकर उसको गूंदा और गूंदने के बाद उसका एक मुजस्समा बनाया, क्योंकि उसने उसको खलक करना था। और जब उसको खलक किया, इसी तरह मेरे मसीहा ने भी मट्टी सानी और मट्टी सानने के बाद उसकी आंखों के ऊपर लगा दी और उसे कहा कि जा शालूम के हौज में जाकर इसको धो ले। जब उसने जाकर उसको धोया तो उसकी जहां पे आंखें ही नहीं थी वहां पर आंखें मौजूद हो। रूह कुदस क्या करता है, खलक करता है। रूह कुदस क्या करता है, ये खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। आगे हम देखते हैं, अगर हम ज़बूर 104 के अंदर उसकी 30 आयत को तलावत करें, हालेलुया।